हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉश स्टडी रिसोर्सेज पर लेक्चर्स की सीरीज में इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था अबाउट बायोटिक रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड रिसोर्सेज। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज और बाकी सारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बेस करता है ऑन ह्यूमंस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, अब आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशंस और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन के लिए उसकी पॉपुलेशन, उसके लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं और ये ज्यादा यूजफुल, ज्यादा वैल्यूएबल तब बन जाते हैं जब ये अपने साथ कैरी करते हैं एबिलिटीज, स्किल्स, हेल्थ एंड अ गुड लेवल ऑफ एजुकेशन। बिकॉज देखो, ह्यूमंस ही एक ओनली रिसोर्सेज हैं ऑन द अर्थ जो कि और रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं वेरियस अदर थिंग्स फॉर यूटिलाइजेशन। जैसे कि कंसीडर करो, एक फैक्ट्री बाइक मैन्युफैक्चर करती है, वहां पर बेसिकली डिफरेंट एबिलिटीज, स्किल्स और एजुकेशनल लेवल के लोग काम करते हैं, लाइक मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, लेमैन एंड वेरियस अदर्स। और ये सब लोग यहाँ पर कलेक्टिवली यूज करते हैं अपने एबिलिटीज, स्किल्स और एजुकेशन को, जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस कर पाते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो देखो, इस केस में बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए ये सारे लोग कंसीडर किए जाएंगे एज अ ह्यूमन रिसोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस समझते हुए 1985 में एजुकेशन मिनिस्ट्री का स्टेटस अपग्रेड करके उसको कन्वर्ट कर दिया इन एमएचआरडी इन 1985। इस मिनिस्ट्री को प्रेजेंटली लीड कर रहे हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, वर्ल्ड की 90% के अराउंड पॉपुलेशन रहती है ऑन 30% लैंड सरफेस, 75% के अराउंड पॉपुलेशन रहती है इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। देखो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं वेरियस फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी मीन सरफेस ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ का सरफेस कहीं पर प्लेन है, कहीं पर हिली, कहीं पर डेजर्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट, बिकॉज आप जब कुछ कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि वेदर ठंडा रहता है, लाइक इन यूएस एंड यूरोप, और कहीं पर हॉट लाइक इन अफ्रीकन कंट्रीज। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल, बिकॉज कुछ जगह पर आपको बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगा और वहां पर एग्रीकल्चर काफी फ्लरिश करता है। बट अगर आप उसके कंपैरिजन में जाओगे डेजर्ट में, तो वहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, इसलिए डेजर्ट्स में पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। फिर देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जब आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस थी वो सब सेटल डाउन हुई ऑन रिवर बैंक्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इंडियन सिविलाइजेशन का पुराना नाम क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइक बर्थ रेट मींस बर्थ्स पर थाउजेंड पर ईयर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेथ रेट मींस डेथ्स पर थाउजेंड पर ईयर। और माइग्रेशन, माइग्रेशन मींस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देखोगे कि ह्यूमंस फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस टू डेवलप्ड नेशंस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बर्थ रेट और डेथ रेट के इस डिफरेंस को बोला जाता है ग्रोथ रेट। देखो, जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना ऑन द प्लेनेट अर्थ। और इंडिया में 18% के अराउंड वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। इंडिया में पॉपुलेशन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। फिर देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मींस पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, मींस यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल रहते हैं। और ये लेटेस्ट फिगर है नीति आयोग की,
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। इससे पहले नीति आयोग का नाम था प्लानिंग कमीशन। फिर देखो, अगर हम बात करें इंडिया में एज वाइज पॉपुलेशन कंपोजिशन की, तो 26 से 27% लोग हैं 0 से 14 ईयर्स के बीच। 65 से 66% के बीच लोग 15 से 59 ईयर्स की बीच में लाई करते हैं, और 8.2% मींस 9% के अराउंड लोग 60 प्लस एज में लाई करते हैं। और इंडिया में मीडियन एज है 26 टू 27 ईयर्स के अराउंड। देखो, लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि कंडक्ट कराया गया था 2011 में, इस सेंसस के अकॉर्डिंग 51% के अराउंड पॉपुलेशन है मेल्स की, 49% के अराउंड पॉपुलेशन है फीमेल्स की। और इंडिया में जेंडर रेशो, सेक्स रेशो मींस फीमेल्स पर मेल यहाँ पर है 940 पर 1000। और इंडिया का लिटरेसी परसेंटेज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग मेल पॉपुलेशन में एजुकेटेड है 80.88%, फीमेल पॉपुलेशन में एजुकेटेड है 64.63%, और इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज रेट है 74%। फिर देखो, जब इंडिया में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इवेलुएट करते हैं ऑक्यूपेशन की बेसिस पर, तो देखो यहाँ पर 49% के अराउंड पॉपुलेशन काम करती है इन प्राइमरी सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर। उसके बाद 24% के अराउंड पॉपुलेशन काम करती है इन सेकेंडरी सेक्टर्स सच एज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और 27% के अराउंड पॉपुलेशन काम करती है इन टर्शियरी सेक्टर्स सच एज टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूँ यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।